नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष एक प्रश्न है। कबीर की काव्य भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। कबीर की काव्य भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देखें, शुरुआत करते हैं कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है महान। क्या होता है? महान। कबीर भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी या संत शाखा के प्रतिनिधि एवं प्रवर्तक कवि हैं। इनका सर्वमान्य समय 1398 और मृत्यु 1518 ईस्वी है। सर्वमान्य समय है। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका जन्म 1398 नहीं मानते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए, जिसने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 पढ़ा होगा उसको पता होगा। कमेंट करिए ज़रा, कितने लोग पढ़े हैं। ठीक है, इतना तो नहीं है, ये कंफर्म है। कितना है ये आपको बताना। खैर, आगे बढ़ते हैं। कबीर का जन्म स्थल काशी एवं मृत्यु, हालांकि मृत्यु न कहें क्योंकि महान पुरुष थे तो निधन कह दें, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा भी है कि मृत्यु लिखे या निधन, तो निधन लिखा जाएगा। तो निधन स्थल मगहर है। दोस्तों, आप लोग में से कितने लोग जानते हैं कि कितने लोग इनका जन्म काशी नहीं मानते हैं और कितने लोग काशी मानते हैं? खैर, हम बताते हैं कि काशी में जन्म कितने लोग मानते हैं, और ये सर्वमान्य मत भी है। श्याम सुंदर दास जी और परशुराम चतुर्वेदी जी और प्रभाकर माचवी जी। बात को समझिएगा। श्याम सुंदर दास, परशुराम चतुर्वेदी और क्या बताया, प्रभाकर माचवी, ये तीन लोग जो है इनका जन्म काशी में मानते हैं। और ये साक्ष्य कहाँ मिला है? तो आप जानते होंगे कबीर का जो अंतः साक्ष्य मिला है कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चताए, वहीं से ये लोग मानते हैं। और कितने लोग आप मानते हैं कि इनका जन्म काशी में नहीं बल्कि मगहर में हुआ था? कोई बता सकता है? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हालांकि हम बता देते हैं, मत बताइएगा। पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी और डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जी, और क्या नाम उनका, सरनाम सिंह शर्मा और वो रामजी लाल सहाय, ये इतने लोग हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल, रामजी लाल सहाय, गोविंद त्रिगुणायत, सरनाम सिंह शर्मा, ये राम कुमार वर्मा भी, ये मगहर में इनका जन्म मानते हैं। ठीक है, हालांकि आगे देखते हैं। तो कबीर का जन्म स्थल काशी एवं मृत्यु या निधन स्थल मगहर है। ये रामानंद के शिष्य थे। ये रामानंद के शिष्य थे। यहाँ भी आप कटाक्ष कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि रामानंद इनके शिष्य थे कि नहीं थे? कितने लोग मानते हैं इनके शिष्य थे, है ना? तो ये आप बता सकते हो, है ना? मुसलमानों के अनुसार इनके गुरु शेख तकी थे, है ना? और हाँ, ठीक है। और इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। कौन सी भाषा है? सदुक्कड़ी भाषा है, जिसमें सहजता, सपाट बयानी जैसे गुण विद्यमान हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम, ये तो रहा थोड़ा सी भूमिका, अब चलते हैं हम प्रश्न पर, क्योंकि प्रश्न हमारा है काव्य भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। किस पर? काव्य भाषा पर। तो कबीर की काव्य भाषा के संबंध में विद्वानों का मत है। सुनीत कुमार चटर्जी को सबसे पहले लेते हैं। सुनीत कुमार चटर्जी क्या कहते हैं कि कबीर के काव्य की भाषा मुख्यतः ब्रज है। क्या मानते हैं? ब्रज मानते हैं। सुनीत कुमार चटर्जी कबीरदास की भाषा क्या मानते हैं? ब्रज मानते हैं। हालांकि बहुत सारे विद्वान हैं, एक लंबी फहरिस्त आपको मिलेगी कि लोग इनकी भाषा अलग अलग मानते हैं। अभी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। हालांकि रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल ने कबीरकृत बीजक की सखियों की भाषा को सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली कहा है, तथा रमैनी, क्योंकि इनकी बीजक में साखी शबद रमैनी तीनों हैं। तो आगे देखिए, रमैनियों एवं पदों की भाषा में ब्रज भाषा एवं पूर्वी बोलियों का मिश्रण माना है। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में एक जगह और लिखा है कि याद आ रहा होगा आपको, कबीर की भाषा सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और शबद में गाने के पद हैं, गीत के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार भी है ना। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था।
और हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने भी यहीं पर कहा था, आपको याद होगा। हाँ, हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था कि भाषा पर कबीरदास का ज़बरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। और कहीं पर कहा था, आगे कहा था कि जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट कराना चाहा उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया, बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा दे करके। यह हज़रत प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और आगे अगर हम देखें तो रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि कबीर की कविता पूर्वी हिंदी का रूप लिए हुए है, जिसमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी एवं पंजाबी का प्रभाव भी पड़ा है। आगे, कबीर की भाषा संत भाषा, ये कौन कहता है? बच्चन सिंह कहते हैं। कौन कहता है? बच्चन सिंह कहते हैं। और आपने नाम सुना होगा डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का। उन्होंने कहा था कि कबीर हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। कबीर हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं, ये भी उन्होंने कहा था। किसने कहा था? गोविंद त्रिगुणायत ने कहा था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा ही आपने देखा है कि कबीर की भाषा संत भाषा है। और इन्होंने क्या कहा था आगे, इसकी लंबा इनका वाक्य है कि कबीर की भाषा, मैंने तो शॉर्ट में दिया था कि 125 शब्दों में आपको लिखना है, तो 125 शब्दों के हिसाब से मैंने दिया है। हालांकि लंबा लिखेंगे तो लंबा हो जाता वीडियो। तो क्या कहते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की? कबीर की भाषा संत भाषा है, इसे हिमाचल के चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक समझा जा सकता है। इसमें खड़ी बोली का गहरा पुट होता था। भोजपुरी, ब्रज और राजस्थानी का भी उस पर प्रभाव था, ये डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। और आगे हज़रत प्रसाद द्विवेदी के बाद, चूँकि हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने तो इनको कहा ही भाषा पर इनका कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, ये सबको मालूम है। बाबूराम सक्सेना जी ने कहा था, आप अगर चाहें तो लिख सकते थे, लेकिन लंबा हो जाता वीडियो, हम वीडियो को बढ़ाना नहीं चाह रहे थे। कबीर अवधि के प्रथम संत कवि थे। बाबूराम सक्सेना कहते हैं कि कबीर अवधि के प्रथम संत कवि थे। और उदय नारायण तिवारी वहीं पर कहते हैं, इसी से ओतप्रोत, कि कबीर की भाषा अधिकांशता बनारस की बोली है। कबीर की भाषा अधिकांशता बनारस की बोली है। किसने कहा था? उदय नारायण तिवारी ने कहा था। और वहीं पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिनकी बात आपने देखा अभी, उन्होंने क्या कहा था, फिर से रिपीट कर देते हैं कि कबीर ग्रंथावली की भाषा में पंजाबीपन अधिक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी बात को और हम जोड़ सकते थे लेकिन नहीं जोड़ा, कि कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास वाली की भाषा में पंजाबीपन अधिक है। वहीं पर श्याम सुंदर दास ने भी कहा था, क्या कहा था, कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी, फारसी के शब्दों का मिश्रण है। दोस्तों, आगे थोड़ा सा हम इसको कंक्लूजन के रूप में अगर देखेंगे तो क्या है कि उपर्युक्त कथनों मतों के आधार पर कहा जा सकता है कि कबीर की काव्य भाषा सहज, सरल, आडंबर रहित सदुक्कड़ी भाषा है, जिसमें विविध बोलियों का मिश्रण है। दोस्तों, तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, है ना। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार प्रेषित होते रहेंगे। धन्यवाद।